लेकिन भगवान ने कहा जितने संत आएंगे मैं उन संतों की जो प्रसाद लगेगा और वो खा के जब छोड़ देंगे तो वो जूठन में अपने हाथ से उठाऊंगा। तो भगवान तो उठाने का भी फल इतना मानते हैं, महत्वपूर्ण है ये उठाना भी, फिर खाने का क्या महत्व हो। तो संतों का दिया हुआ प्रसाद हमारे जीवन में एक क्रांति लाता है, और वो क्रांति क्या है? वो क्रांति है हम संसार के विरोध खड़े होते हैं, धर्म की पक्ष में खड़े होते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि आपके मैंने तो सारी जिंदगी पाप किया ही नहीं, ऐसा हो सकता, ऐसा भी हो सकता। आपने सारी जिंदगी पाप किए नहीं, आपने अधर्म किया नहीं, पर एक प्रश्न है कि जब अधर्म नहीं किया तो द्रोणाचार्य को भगवान ने क्यों मरवाया? भीष्म पितामह को क्यों मरवाया? ये महात्मा लोग थे। 12 महाजनों में भीष्म पितामह का नाम आता है। ये महाजन ऐसे लोग नहीं होते। द्रोणाचार्य गुरु रहे हैं। आप बताइए, इनको भगवान ने क्यों कहा अर्जुन को कि इनको मार दो? एक वजह थी, उन्होंने खुद से तो कोई पाप नहीं किया था, अधर्म नहीं किया था, लेकिन अधर्म जब हो रहा था तो ये देख रहे थे। इनको देखने का दंड मिला है। आप सोच लो, इतने बड़े धर्मात्मा भीष्म पितामह, कितना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा धर्मात्मा है कि आप ये देख लो कि उसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो जब चाहेगा तब मरेगा। इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा धर्मात्मा है, फिर किसका बेटा है? गंगा का बेटा है। तो अधर्म के पक्ष में सिर्फ बैठा है और देख रहा है, और वो देखना ही उसके गले पड़ गया। द्रोणाचार्य कितने बड़े गुरु थे, एक शिष्य से ही भगवान ने उसको मरवाया। इसलिए जीवन में ये बात को समझ के चलना चाहिए कि हम अधर्म करते मारे, हम तो कभी मांस नहीं खाते। अच्छी बात है, आप धर्म पे चल रहे हो। हाँ, लेकिन बहनों बेटियों के यहाँ शादी हो तो उसको एडवाइस जरूर देते हैं कितनी देगे पकानी है, कितना मन गोश्त होना चाहिए, एडवाइजें होती है ना। फिर अपने हाथों से सर्व करना, एडवाइस देना। कभी कभी हमारे यहाँ तो मामा लोग तो पैसे भी लगाते। तो मनुस्मृति कहती है, खाने वाला, खिलाने वाला, कटवाने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, ऑफर करने वाला, ये सबको एक ही अपराध है। तो जब तक आप संतों से जुड़ेंगे नहीं, तब तक मति हमारी कभी भी शुद्ध होती नहीं। जब हमारी मति शुद्ध होगी, उसके बाद ही हमको फीलिंग्स आती कि हमको संसार में करना क्या है। आप जैसे आदमी के साथ जुड़ जाओगे, आपको फीलिंग आ जाएगी। आप किसी लड़की के साथ जुड़ जाओ, उससे आपकी दोस्ती हो, अथवा वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, तो आपको फीलिंग्स आ जाती है। आप कौन सा इवेंट आने वाला है, अब इसका बर्थडे आने वाला है, अब इसको गिफ्ट देना, ये फीलिंग आती है ना सारी। अब इसको गिफ्ट दो, फिर वैलेंटाइन डे आता है, अब इसको कुछ देना, ऐसा फीलिंग होती। तो पूछते हैं बार बार, आपने खाना खाया? आप रात को जल्दी सो गए? सो जाओ, सुबह एग्जाम से, सुबह जल्दी उठना। ये सारी फीलिंग्स कब आती है? ये सब फीलिंग तब आती है जब आप उसके साथ कनेक्शन में आते हो, आप उसके साथ अटैचमेंट में आते हो। जब आप जुड़ जाते हो तो आपको ये सारी फीलिंग्स आती है। और आप देखें कभी फेसबुक के ऊपर जो लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं, आप उनके लिए नहीं सोचते, आप कहते गया तो गया। फिर चाहे उसका बर्थडे आए, चाहे वैलेंटाइन डे आए, चाहे उसके बाप की शादी आ जाए, आप कोई फीलिंग नहीं रखते उसके लिए, क्योंकि वहां से आप ब्लॉक हो गए हो। तो जब भी आप अपना रास्ता बंद करोगे, संतों से कनेक्शन खत्म करोगे, कथा से कनेक्शन खत्म करोगे, तो आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रहेगी। इसलिए संतों के साथ जुड़े रहना चाहिए। संतों का जूठन कितना काम किया देखो। ये जूठन ही तो है जिसकी वजह से हम इतने आगे तक जाते हैं। संतों के प्रसाद को शिरोधारी करें। नारद ने संतों के प्रसाद को शिरोधारी किया और उनके आशीर्वाद से उन्होंने इतना कुछ प्राप्त किया। और क्या प्राप्त किया
नारद भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं। नारद तीनों लोक में कहीं भी जा सकते हैं। नारद भगवान के वैकुंठ धाम में बिना पूछे चले जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं है। ऐसा नारद की बात देवता भी मानते हैं, नारद की बात असुर भी मानते हैं, असुर भी उन पे विश्वास करते हैं और मनुष्य भी उन पे विश्वास करते हैं। नारद की बात को भगवान शिरोधारी करते हैं। नारद के श्राप को भी भगवान ने स्वीकार किया। तो सिर्फ इतने बड़े बड़े पद को कैसे प्राप्त किया? इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं नारद ने की और नारद सबके लिए वंदनीय हैं। इतने सारे जब देवता मिलकर कोई फैसला करते हैं तो नारद उसमें मशवरा देंगे और वो देवताओं से अलग बात बताएंगे तो सारे देवता उनकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? सम्मान भी मिला, बड़ा पद भी मिला, लोग वंदन भी करते हैं, लोग पूजन भी करते हैं, लोग आज्ञा में भी रहते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये संतों के साथ जुड़कर उनकी जूठन को खाना। सिर्फ इसी वजह से वो भगवान के परम भक्तों में हुए। और फिर देखो कि जूठन खाने के बाद उसका अगला जन्म हुआ क्या और कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ अगला जन्म? ब्रह्मा के यहाँ, ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हुआ। पिछले जन्म में तो वो साधारण व्यक्ति था, एक आम सा बच्चा था, एक छोटी जाति का दासी का बेटा था। ब्रह्मा के साथ कैसे जुड़ा? सिर्फ संतों की जूठन खाने से। तो आप संतों के साथ जुड़े रहिए और उनके इस सारे जो उनकी क्रियाएं हैं, भजन, कीर्तन, सेवा, पूजा, ये सारा जब आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आप निस्संदेह नारद के ही पद को प्राप्त करेंगे। पहले संतों से जुड़ना, फिर उनकी बात को सुनना, फिर उनका जूठन खाना, फिर उनकी दिए हुए मंत्र को पढ़ना और फिर उस मंत्र को ध्यान द्वारा पढ़कर भगवान में अपनी रुचि जागृत करना। यही सब हमारे लिए कल्याणकारी है। जब हम किसी संत से जुड़ते हैं तो ये सारा काम हमारे लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। लेकिन हम संत के साथ जुड़ने में ही इतना संकोच करते हैं और जब संतों के साथ जुड़ जाते भी हैं तो हमारे बहुत सारे सवाल प्रकट होते हैं। महाराज ऐसा क्यों, महाराज ऐसा क्यों, महाराज ऐसा क्यों? प्रश्न तो आपका वो होना चाहिए जो आपको प्रगति दे, बढ़ावा दे आपके आध्यात्मिक जीवन में। मैं कैसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूं? ये जो संसार का मोह लगा ये कैसे खत्म होगा? ना कि भगवान से कुछ मांगना, भगवान से पूछना। दोनों बातों में बहुत अंतर है। हम तकरीबन बार बार भगवान से मांगते ही हैं, पूछते नहीं। कभी मंदिर में जाके पूछ लो भगवान से, अरे आज अकेले खड़े हो, कोई नहीं है, देखो क्या जवाब आता है। जवाब आएगा। वो भी खामोश खड़ा है, हम भी खामोश खड़े। तो जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं तब तक उसने भी नहीं बोलना और उसका ऐसा करना बनता भी है। वो बड़े हैं, वो स्वामी हैं, वो करें तो उनको शोभा भी देता। आप बताइए, कोई भगवान से बात करते हो जाकर? हम मंदिरों में जाते हैं, खड़े हो जाते हैं बस भगवान से, देखा भगवान को, कपड़े देखे भगवान के, दर्शन किया, भगवान का बाहर आ गया। कोई बात क्या, डिस्कशन क्या कि मैं बहुत परेशान हूं। भगवान सारे ग्रंथ और संत कहते हैं कि आपकी भक्ति प्राप्त होती है तो मनुष्य सुखी हो जाता है। अच्छा, वो कैसे मिलेगी, वो कौन देगा? आप कृपा करके कोई ऐसा संत भेजे हमारे जीवन में आपकी कथा हो। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, ये दोनों चीजें मुश्किल है संसार में। एक संतों का संग मिलना और हरि कथा का मिलना, ये दोनों मुश्किल है। भगवान आप हमारे जीवन में ये देना। आप हमको पैसा ना दो, हम खुद ही कमा लेंगे। आप हमको संतान ना दो, हम खुद ही उत्पन्न कर लेंगे। भगवान आप हमको संत दो हमारे जीवन में, कोई महापुरुष दो, कोई ऐसा गुरु दो जो हमारे जीवन को लेके चलें। हे भगवान, ये प्रार्थनाएं करे भगवान के आगे, भगवान के आगे ये प्रार्थना करो।
भगवान आप जो हमने पहले गुरु किए वो तो अब संसार से चले गए, देखे वो चले गए, हमारी क्या दशा है। हम शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, ना आपकी कथा को सुन रहे हैं, ना आपके मंदिर में आ रहे हैं, ना आपका दर्शन कर रहे हैं, ना हमारी रुचि है आपके किसी चीज में। हे भगवान, हम चाहते हैं आपकी सेवा करें, कोई ऐसा महापुरुष भेजे जो हमारे विचारों को बदल दे, हमारी मति को बदल दे, हमारे मन को बदल दे। हे भगवान, आप हमारी दशा तो देखें। हम घर से प्रसाद भी भेजें आपके मंदिर में और वो प्याला भी 10-20 रुपए का है, वो गुम जाए तो हम हंगामा खड़ा कर देते हैं। हम इस दशा में आ गए हैं, ऐसी प्रार्थना करें भगवान से। हे भगवान, मेरे बर्तन तुम्हारे यहां आकर गुम गए, किसी ने हमारे बर्तनों का ख्याल नहीं रखा। वो 20 रुपए का प्याला जिसकी वजह से मैंने इतना हंगामा किया, भक्तों पे भी शोर किया, घर में भी शोर किया। हे भगवान, मेरी मति इतनी नीचे चली गई है कि मैंने घर में जाकर बोल दिया अब भगवान के मंदिर में प्रसाद भेजो तो ये प्लास्टिक के डब्बे में भेजना। किसके लिए भेज रहे हो भगवान? मेरी मति इतनी नीचे चली गई है। और ये प्लास्टिक का डब्बा क्या है भगवान? मेरी मति इतनी नीचे चली गई है। ये प्लास्टिक का डब्बा वो है जिसमें हम बाहर से सैलेड लेके आए थे, ये लीटर वाली आइसक्रीम लेके आए थे, ये वो प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें हमने खाया था। ये तो वेस्ट करने का होता है, ये तो डिस्पोजेबल होता है, ये हमने तुम्हारे लिए रखा है। हमारी मति इतनी नीचे चली गई है, कृपा करके कोई महापुरुष भेजिए हमारे जीवन में जो हमको इस कामों से बाहर निकाले। हम नरक की तरफ जा रहे हैं इस कलयुग में। हम तुमको भी कुछ नहीं समझते, हम सब कुछ तुमसे तो ले रहे हैं लेकिन तुमको वापस कुछ नहीं कर रहे। हे नाथ, हमारी ऐसी मति को बदलने के लिए किसी महापुरुष को भेजें हमारे जीवन में जो हमको ठीक ठीक मार्ग दिखा सके, हमारे बच्चों का कल्याण हो। हम चाहते हैं हमारे बच्चे कभी नरक में ना जाएं, कभी दूसरे कामों में ना लगें। इसलिए हमारे जीवन में किसी महापुरुष का प्रगट्य हो। आपके जीवन में जब भी कोई महापुरुष आएगा, कोई संत आएगा, वो आपको ऐसी मति देगा जिससे आप भगवान को प्रिय हो जाओगे। आपको पता ही है, शादियों में जिस लड़की की शादी हो वो घर में भी तैयार हो सकती है, मेकअप भी घर में। सारी जिंदगी तो वो पार्लर नहीं गई, लेकिन आज इवेंट ऐसा था, आज उसको पार्लर जाना पड़ा, किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ा कि आने वाले लोग देखें तो बस उसी को देखते रह जाए। उसके इवेंट में 4 चांद लगे। इसीलिए आज उसको कहाँ जाना पड़ा? आज उसको जाना पड़ा उस पार्लर में, उस एक्सपर्ट के पास कि वो उसको इतना सजा दे, इतना सजा दे कि आने वाले लोग उसकी प्रशंसा करें, उसके जीवन में ये सारा कार्य रहे। तो आपको ऐसे महापुरुषों, ऐसे संत, ऐसे गुरु की ज़रूरत है जिसका आप जूठन खाओ, जिसकी आप सेवा करो, जिससे आप वरदान में क्या मांगो? भगवान का नाम मांगो। ये बीमारी, दुख, ये तो सब भौतिक जगत का हिस्सा है, ये तो संतों को भी है। कभी संत बीमार नहीं होते? होते हैं। संतों को भी भूख लगती है। जो भौतिक जगत का नियम है वो तो सबको ही लगेगा। इसीलिए मांगना क्या है संतों से? उनके साथ रहकर हम किस चीज़ की प्राप्ति करें? उनके गुणों की प्राप्ति करें, उनकी भक्ति का हिस्सा हमको मिले, उनकी सेवा का हिस्सा हमको मिले। ये सब कुछ तब होगा जब हम संतों की आज्ञा पे चलेंगे और संतों का जूठन ग्रहण करेंगे, संतों की सेवा करेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम दूंगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जितना भी सत्संग सुना, जो भी इसमें उपदेश है, तो आज ये नारद की ये पहले स्कंद की ये कथा है और ये पार्ट टू पार्ट चलती है। तो इसके जैसे जैसे पार्ट आते रहें तो आप इसको सुनते रहें, तो इसके पार्ट्स आएंगे, आप उनको सुने तो ये पूरी कथा आपको तभी समझ में आएगी कि नारद का जीवन कैसा था और उसके जीवन से हमको क्या सीखना मिलता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।